मित्रों नमस्कार। विजय स्टोरीज में मैं विजय आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज आपके समक्ष अपनी स्वरचित एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है सपना। मित्रों, इस कहानी को सुनकर आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है और इस कहानी को आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी को सुनकर आप सभी को दुख होगा या मज़ा आएगा, ये कहानी सुनने के बाद ही आप सभी को पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी सपना। सपना की कहानी कुछ इस तरह से है कि रवि अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी स्वर्गवासी पत्नी सपना की तस्वीर के सामने खड़ा एकटक बांधे उस तस्वीर को देख रहा था, जो अब उसकी सपना बन चुकी थी। रवि कुछ सोच ही रहा था कि उसके कानों में एक मीठा स्वर गूंजा। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। ये आवाज़ उसकी दूसरी पत्नी जो है कामना की थी। रवि अपनी आंखों को मलते हुए पीछे मुड़ता है और भरे गले से रुआंसे स्वर में कहता है, हाँ कामना, जो कहना है जल्दी कहो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कामना अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए कहती है, जी आज शाम को घर जल्दी आ जाइएगा। रवि ने कहा, क्यों घर में जल्दी आ जाऊं? कामना बोली, जी आपसे कुछ काम था। रवि बोला, काम? कौन सा काम? आखिर कौन सा काम है जिसके लिए तुम मुझे जल्दी बुला रही हो? कामना कहती है, जी शाम को ही बताऊंगी। रवि ने कहा, कामना तुम भी न बेवक्त फालतू बातें करती हो, देखा जाएगा। मेरा इंतज़ार मत करना, खाना खा लेना। इतना कहकर रवि ऑफिस चला गया। कामना जो है उदास होते हुए अंदर किचन में चली जाती है। रवि ऑफिस में बैठा काम कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल जो है बजने लगा। मोबाइल में कामना का नाम देखकर रवि ने अनदेखा कर दिया। दोबारा कॉल आने पर रवि ने मोबाइल उठाया और उठाते ही तेज आवाज़ में बोला, कामना, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ऑफिस में मुझे परेशान मत किया करो। जल्दी कहो, तुम्हें क्या कहना है? कामना घबराते हुए कहती है, जी शाम को 7 बजे तक ज़रूर आ जाइएगा। रवि थोड़ा गुस्से में बोला, कामना, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, देखा जाएगा। इतना कहकर रवि ने फ़ोन जो है काट दिया। कामना भी फ़ोन पर रवि की बात सुनकर एक जगह सोफे पर चुपचाप बैठ जाती है और मन में कुछ सोचने लगी। इधर रवि भी मन में बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या मुसीबत है, ये कामना भी ना कभी कभी बहुत परेशान कर लेती है। एक तो मैं वैसे भी ऑफिस के काम से दुखी हूँ और ऊपर से ये भी कुछ समझती नहीं है, परेशान हूँ। इतना बड़बड़ाने के बाद
रवि अपना काम करने लगता है। शाम को जैसे ही 7 बजता है, रवि को अचानक ध्यान आ गया कि कामना ने घर जल्दी आने को कहा था। वो अपना काम, ऑफिस का सारा काम पूरा करके घर पहुंचता है। घर पहुंचने पर घर के पड़ोसी विकास ने रवि के घर के ताले की चाबी देते हुए कहा, रवि भाई, भाभी कहाँ गई हैं? कुछ बताया भी नहीं, और कह रही थी कि मेरे पति आए तो उन्हें ये चाबी दे देना। ये लीजिए। विकास रवि को चाबी देकर चला जाता है। रवि घर के अंदर जाते ही चौंक जाता है। चौंक कैसे गया सुनिए। पूरा कमरा सजा था और सामने की टेबल पर एक बड़ा सा केक रखा हुआ था और साथ में कामना का लिखा हुआ एक पत्र भी रखा था। रवि केक को देखता है। उस पर लिखा था, शादी की सालगिरह आपको मुबारक हो। रवि केक के पास से उस रखे हुए पत्र को उठाकर जो है पढ़ता है और पढ़कर उसकी आंखों में वो आंसू आ जाते हैं और रवि उदास हो जाता है। पत्र में लिखा था, प्रिय रवि, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शायद अभी तक मैं आपके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई हूँ। आप अभी तक सपना दीदी को भूल नहीं पाए हैं और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आप सपना दीदी को भूल जाएं। पर ये ज़िंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है। ज़िंदगी तो चलती ही रहती है ना। मैंने सोचा था शायद मैं अपने प्यार से आपका दिल जीत लूँगी, लेकिन मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं आपका दिल नहीं जीत पाई। शायद मेरे ही प्यार में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। शायद आप मुझसे दूर रहकर खुश रह सके। हो सके तो अपनी यादों से बाहर निकलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब तक सांस चलती रहेगी जीना तो पड़ेगा ही। अपने लिए न सही तो दूसरे के लिए जिए। एक बार फिर से शादी की सालगिरह आपको मुबारक। हो सके तो खुश रहने की कोशिश जो है करिएगा और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। एक बार फिर से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आपकी, सिर्फ आपकी कामना। पत्र पढ़ने के बाद रवि की आंखों में आंसू छलक आते हैं और वो कामना के जाने के अफसोस में रोते हुए अपने आप से कहने लगता है, नहीं कामना, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम जहाँ कहीं हो चली आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। इतने में रवि के कानों में कहीं से तेज़ आवाज़ आई, ए जी उठिए, सुबह हो गई, ऑफिस नहीं जाना है क्या? उठिए। रवि हड़बड़ाहट में उठता है। देखता क्या है, उसकी पत्नी सपना गुस्से में खड़ी चिल्ला रही थी, क्यों जी, ये कामना कौन है जिसको बार बार बुला रहे हो? आ जाओ आ जाओ। रवि कहता है, कौन कामना? आखिर तुम किसकी बात कर रही हो? सपना ने कहा, वही जिसको बड़े प्यार से बुला रहे थे। रवि बोला, अच्छा वो कुछ नहीं यार, एक भयानक सपना था। खैर छोड़ो, रवि ने बड़े प्यार से कहा। सपना, और वैसे भी तुम्हारे सिवा मैं कोई और सपना कैसे देख सकता हूँ? सपना बोली, हाँ ठीक है, ज़्यादा मक्खनबाजी मत करिए, मैं सब जानती हूँ, बस ज़िंदगी भर सपना ही देखते रहना।
और हाँ सुनो, आज शाम को घर जल्दी आ जाना। सपना बड़े प्यार से बोली, आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है, याद है कि भूल गए? मैंने आज छोटी सी पार्टी दी है और मेहमानों को बुलाया है। इतना कहकर सपना किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद रवि भी किचन में जाकर सपना को बड़े प्यार से पीछे से पकड़कर और प्यार से कहता है, प्रिय सपना, शादी की 25वीं सालगिरह की तुमको भी बहुत बहुत बधाई हो। सपना बोली, 25 साल गुजर गए मानो कल की बात हो। रवि ने कहा, हाँ मुझे याद है, जब तुम पहली बार मेरे घर दुल्हन बनकर आई थी, याद है ना? सपना बोली, हाँ याद है। मेरी तो बस अब यही इच्छा है कि आपके साथ जीऊँ और आपके सामने मरूँ। रवि ने कहा, क्यों सुबह सुबह ऐसी मनहूस बातें करती हो? रवि और सपना अपनी आंखों में आंसू लिए एक दूसरे के गले लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। थोड़ी देर बाद रवि बाजार जाने के लिए तैयार हुआ और उसने सपना से कहा, सपना, आज मुझे ऑफिस से मैंने छुट्टी ले रखी है। मैं बाजार से लौट कर आऊँगा तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में सहयोग करूँगा। सपना ने कहा, आपको याद था? मैं तो समझी आप भूल गए। रवि बोला, तुम बिल्कुल पागल हो सपना। और रवि हंसते हुए बाजार चला गया और सपना मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गई। मित्रों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद अगर आई हो तो मैं चाहता हूँ कि आप 2 लाइन का कमेंट अवश्य करके बताइए, ताकि मुझे भी लगे कि मैंने ये कहानी आप सभी के समक्ष जो है कैसी प्रस्तुत की है। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरी ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।